आजकल काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और काफ़ी यंग बच्चे भी आते हैं मेरे पास। और उनका प्रश्न होता है कि क्या हम फ़ौरन विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं या विदेश जा सकते हैं? अब इसको हम 3 स्तर पर देखते हैं। एक तो विदेश चले जाना, एक वहाँ पे जाके सेटल हो जाना और एक वहाँ जाके सेटल हो गए हैं पर वहाँ पे हम सुखी हैं या नहीं। इनको हम 3 स्तर पे चेक करते हैं। तो आज मैं आपको इसी विषय में बताऊँगा कि विदेश जाना, वहाँ पे सेटल होना और वहाँ पे अगर हम सेटल हो गए हैं तो वहाँ पे हम सुखी हैं या नहीं। इसको हम D4 चार्ट से देखेंगे। चतुर्थांश D4 चार्ट से हम देखेंगे। D4 हमारा जन्म स्थान के लिए भी देखा जाता है, जन्म जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। अब D4 का लगन लग्नेश और D4 का चतुर्थ भाव और चतुर्थेश और अष्टम भाव को हम इसमें लेंगे और नवांश का भी इसमें हम नवांश को भी लेंगे। मैं वो आपको तरीका समझाता हूँ। अगर D4 का लगन और या लग्नेश पीड़ित हैं और फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड, चतुर्थ भाव और चतुर्थ लॉर्ड पीड़ित हैं तो विदेश जाने की संभावना बन जाती है। उसका कारण ये है कि अगर D4 का फोर्थ हाउस अगर हमारा शुभ प्रभावों में है तो हम फिर जहां जन्म लेंगे वहीं पे हमारा जीवन सफल होगा या वहीं हम ज्यादा रहेंगे। तो उस हाउस पे पीड़ा होना बहुत जरूरी है। पीड़ा होगी तभी हम अपना जन्म स्थान छोड़कर कहीं विदेश में जाएंगे। तो इसमें लगन लग्नेश D4 का और फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, इस पे पीड़ा होनी जरूरी है। यदि ये पीड़ित हैं तो हम विदेश जरूर जाएंगे। अब वहां पे सेटल होंगे या नहीं होंगे इसके लिए हमें 8th हाउस देखना है। 8th हाउस हमें कर्तव्यों से दूर ले जाता है। अब वो हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। पहले तो हमने D4 चार्ट में देखा कि लगन लग्नेश पीड़ित है या चतुर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड और फोर्थ हाउस पीड़ित है, तो हमें एक संभावना मिल गई कि ये व्यक्ति विदेश जा सकता है। अब इसमें 8th लॉर्ड को भी 8th लॉर्ड को हमने देखना है कि हम वहां पे सेटल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन उस 8th लॉर्ड को हमें नवांश में जाके देखना है कि उसकी स्थिति 8th जो D4 का चतुर्थांश का 8th लॉर्ड है उसकी D9 में क्या स्थिति है। यदि वो वहां पे पीड़ित है तो हम विदेश में सेटल हो जाएंगे। और यदि उस पर मिक्स प्रभाव आ रहा है, मान लो अशुभ प्रभाव भी है शुभ प्रभाव भी है, तो हम सेटल तो हो जाएंगे पर हमारा अपने जन्म स्थान से भी कनेक्शन बना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अगर पूरी तरह पीड़ित हैं तो हमारा सेटलमेंट वहीं हो जाएगा, हमारा आना जाना भी खत्म हो जाएगा। और यदि शुभ प्रभाव है, D4 के 8th लॉर्ड को हम नवांश में चेक कर रहे हैं, नवांश में उसकी स्थिति देख रहे हैं। यदि उस पर शुभ प्रभाव है तो हम वहां पे सेटल नहीं हो पाएंगे। D4 के लगन लग्नेश की पीड़ा और फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड की पीड़ा में विदेश तो भेज देगी पर हम वहां पे सेटल नहीं हो पाएंगे। अब एक प्रश्न ये उठता है कि हम वहां चले गए, वहां सेटल हो गए, अब वहां पे लेकिन हमारा जीवन सुखी है या नहीं। तो उसके लिए हमें D4 के फोर्थ लॉर्ड को D9 में नवांश में जाके चेक करना है कि उसकी स्थिति क्या है। यदि नवांश में वो पीड़ित है तो हम विदेश में सेटल तो हो गए पर वहां पे सुखी नहीं है। या तो प्रोफेशन में कोई दिक्कत आती रहेगी या हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, वहां पे हम सुखी नहीं है। और यदि वहां पे D4 के फोर्थ लॉर्ड को नवांश में हम चेक कर रहे हैं, अगर उस पर शुभ प्रभाव है तो वहां पे सेटल हैं और वहां पे हम सुखी जीवन जी रहे हैं। और अब कई बार ये सिचुएशन आ जाती है मिक्स प्रभाव आ रहा है, शुभ भी है अशुभ भी है, तो तकलीफें भी आएंगी और वहां पे हम सेटल रहेंगे।
इस तरीके से देखा जाता है कि फॉरेन सेटलमेंट है हमारा या नहीं है, और वहाँ पे हमारा फॉरेन सेटलमेंट सुखी है या नहीं है।